नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं यहाँ से कक्षा 9 का, यहाँ देख सकते हैं हिंदी का पेपर हुआ है 2023-24। 3.25 घंटे का टाइमिंग मिला था, 100 नंबर का पेपर आया था। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी इस पैटर्न के ऊपर ये पेपर आ रहे हैं। कुछ बच्चों का ये पेपर हो गया है, कुछ बच्चों का पेपर होना बाकी है, तो आप वीडियो में बने रहे। सेम पैटर्न पे आएगा और ऐसा ही पेपर आपका एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ से खंड ए की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, तो जिसमें दे रखा है निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले अपने पास में क्वेश्चन आता है फर्स्ट, तो जिसमें अपन लोग एक एक के जवाब अपन देखते हुए चलेंगे। तो इसमें फर्स्ट में आपको दे रखा है, उस आदिवासी जाति को क्या कहते हैं जो दोने पतले आदि बनाने का काम करती हैं। तो इसको अपन कहते हैं क्या, मुसहरी। फिर बोला जा रहा है दूसरे में आपसे कि लेखिका की माँ के प्रति सबकी श्रद्धा का मुख्य कारण क्या था। तो इसका आंसर आएगा वे कभी रूठ नहीं बोलती थी, मतलब झूठ नहीं बोलती थी, झूठ नहीं बोलती थी। फिर तीसरा में है उमा के पति का नाम क्या है। तो इसमें आएगा तीसरे में ए। फिर इसके बाद में चौथा है, तो जिसमें बोला जा रहा है मेरे बचपन के दिन पाठ की रचना की थी। तो इसका आंसर होगा चौथे का ब, महादेवी वर्मा। फिर पाँचवें में है सुबह सुबह बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो पाँचवें का आंसर आएगा स। फिर इसके बाद में अपन लोग चलते हैं छठे क्वेश्चन में। तो छठा क्वेश्चन में क्या है ये भी देखेंगे ध्यान से। तो बोला जा रहा है दावानल से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा ए। फिर इसका सातवां है, तो अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो सातवें का जो आंसर होगा ये होगा स। आठवें में बोला जा रहा है कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ कराने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा। तो आठवां का आंसर होगा आपका ये ब आ जाएगा आपके पास में, ये ब आंसर हो जाएगा। फिर 9वें क्वेश्चन में शब्द युग्म अवधि में कौन सा सही अर्थ प्रकट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स। फिर चलते हैं दोस्तों इसके आगे 10वें क्वेश्चन में। तो 10वां क्वेश्चन में उनको बोला जा रहा है किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर होगा ब, आपके पास में आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे दोस्तों अपन लोग यहाँ से 11वें क्वेश्चन में। तो 11वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख सकते हैं, लौकिक शब्द में प्रत्यय है, आपको ये बताना है। तो इसमें आंसर आएगा आपका द। फिर इसके बाद हम 12वां क्वेश्चन है, चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर होगा ब, सुधाकर। फिर अब चल रहे हैं दोस्तों यहाँ से ब्लैंक वाले क्वेश्चनों में, जो रिक्त स्थान अपन को पढ़ना है। तो पहले दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आ रहा है नवाब साहिबा लेखिका की माँ को कहती थी। तो ये कहती थी ताई, क्या कहती थी, ताई कहती थी। फिर दूसरे में क्या है, क्या ब्लैंक है, फिर में गिर गई हैं सारी यादें। तो यह आएगा अंतरिक्ष, क्या आएगा, अंतरिक्ष आपका आंसर आ जाएगा। फिर तीसरे में सालिम अली की आंखों पर उभर कर चढ़ा रहा। तो ये चढ़ा रहा दूरबीन, क्या चढ़ा रहा होगा, दूरबीन। फिर इसके बाद में है आपके पास में चौथा क्वेश्चन, बोला जा रहा है पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल पड़ी हैं। तो यहाँ आ जाएगा चींटियाँ, क्या होगा, चींटियाँ। फिर 5वें में बोला जा रहा है वृक्ष से पत्ता गिरता है, वाक्य में कारक है। तो इसमें होगा अपादान कारक, क्या होगा, अपादान कारक। 6ठे में बोला जा रहा है प्राचीन का विलोम है। तो इसका होगा नया, क्या होगा, नया। अगर दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो दोस्तों अब पूछ जाते हैं अपन लोग थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके पास 6 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है। तो 9 नंबर का ये पेपर हो गया। तो पहले तो इस गद्यांश को आप पढ़ेंगे और ध्यान से फिर इसके जवाब आप लोग दे देंगे। तो इसमें पहले में दे रखा है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्ष दीजिए। दूसरे में दे रखा है गद्यांश का सारांश लिखिए। तीसरे में दे रखा है निर्माण एवं विश्व को नए विचार कौन देता है। चौथे में दे रखा है बड़ी बड़ी सामाजिक एवं राजनीतिक क्रांतियाँ किसका प्रमाण है। 5वें में दे रखा है उन्नति एवं सृजन का विलोम शब्द लिखिए। तो फिर 6ठे में दे रखा है योद्धा कहाँ खड़ा होकर यश का सृजन करता है। इस तरह से आपके पास में दे रखा है।
तो अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन में अपन से क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वही 9 नंबर का प्रश्न है ये भी। तो इस काव्यांश को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन है उनका जवाब दे देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरे में, किसकी रज में हम सब लोट 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 कर पड़े हुए हैं। फिर तीसरे में आपको दे रखा है क्या, कि यहाँ से देख सकते हैं कि घुटनों के बल सरक सरक कर हम सब ने क्या सीखा है। चौथे क्वेश्चन में दे रखा है, किसके समान सभी सुखों को प्राप्त किए। पांचवें में है, लोट लोट और सरक सरक में कौन सा अलंकार है। अब ऐसे ही छठे में दे रखा है, पद्यांश के अनुसार कैसे हीरे कहलाए। तो अब ये हो जाते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों 5 से 11 तक के क्वेश्चन। लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा, टोटल प्रश्न 7 हैं। तो देख सकते हैं आपके पास में यहाँ से 5वां क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें आपको क्या दे रखा है देखेंगे आप लोग। तो इसमें अपन से बोला जा रहा है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। बुक की क्वेश्चन है दोस्तों, आप आराम से कर सकते हैं। छठे में दे रखा है, सच अकेलापन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ऐसे 7वां क्वेश्चन में है, शंकर जैसे लड़के और उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। 8वें में बोला जा रहा है, मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। ऐसे 9वां क्वेश्चन में है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। 10वें में है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। ऐसे 11 क्वेश्चन है, विशेषण की परिभाषा एवं उसके भेद के बारे में लिखना है आपको। फिर आप चलते हैं दोस्तों 11वां क्वेश्चन में। तो 11वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख सकते हैं आप लोग, जिसमें दे रखा है विशेषण की परिभाषा इनके भेद। ये तो हो गया है दोस्तों। 12वां क्वेश्चन आ जाता है। तो फिर से अपन को क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित पठित गद्यांश के सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कोई एक की करनी है आपको। तो इसको पढ़ेंगे आप ध्यान से और फिर आराम से आपको लिख देना है। अगर ये नहीं आता है तो इसके अथवा में आप लोग देख सकते हैं, तो इसका भी आप लोग कर सकते हैं सप्रसंग व्याख्या, ऊपर वाले का नहीं आता है। तो अब 13वां क्वेश्चन है, जिसमें अपन को क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पढ़ा हुआ है आपका बुक का है दोस्तों, ये कोई एक का करना है, ये 4 नंबर का है। तो इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे और एक एक क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे देंगे। इसके अथवा में आप देख सकते हैं आपको ये दे रखा है, ठीक है, इसका भी आप जवाब दे सकते हैं। अब ऐसे 14 से 15 क्वेश्चन है, जिनमें बोला जा रहा है, निम्नलिखित दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक प्रश्न आपका 3 नंबर का है, तो 6 नंबर के प्रश्न हो गए। तो इसमें 14 क्वेश्चन है, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं, पाठ के आधार पर आशय स्पष्ट कीजिए। ये नहीं आता तो ये भी कर सकते हैं। मेघ आए कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखना है। तो ये आपको बताना है। जो 15 क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला जा रहा है, क्या मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। मेरे बचपन के दिन पाठ के इस कथन के संदर्भ में आप क्या पता लगाए हैं कि। तो पहले में है, उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, ये जवाब देना है। दूसरे में देना है कि लड़कियों के जन्म के संदर्भ में आप कैसी परिस्थितियाँ हैं, आज कैसी परिस्थितियाँ हैं, ये बताना है। अगर वो नहीं आता है तो आप नीचे वाला भी आप लोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अपने पास में क्वेश्चन आता है 17वां। तो 17 क्वेश्चन में क्या है देख सकते हैं, आपको बोला जा रहा है कि महादेवी वर्मा या फिर महादेवी वर्मा को क्या लिखेंगे, या फिर हरिशंकर परसाई के जीवन परिचय के बारे में लिखिए कोई एक। ऐसे 17 में दे रखा है, राजेश जोशी अथवा संत कबीर में से किसी एक साहित्यकार का साहित्यिक परिचय दीजिए। ऐसे 18 क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। 6 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा है ये। तो क में आपको दे रखा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन।
फिर इसमें ख में दे रखा है मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप। इसमें दे रखा है जीवन में शिक्षा की भूमिका। ये दे रखा है बाल विवाह एक अभिशाप। ऐसे 19वां क्वेश्चन आपको दे रखा है जो भी आप देखेंगे। तो इसमें दे रखा है शिवम को उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदौर का विद्यार्थी अजय मानते हुए प्रधानाचार्य का ध्यान पुस्तकालय एवं वाचनालय की अव्यवस्थाओं की ओर आकर्षित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो प्रार्थना पत्र दोस्तों आपको लिखना है। ऐसे 100 शब्दों में आपको जवाब देना है। क्या आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, उस पर 100 शब्दों में एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। आपको प्रतिवेदन बताना है। तो दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।